हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहां पे जीव विज्ञान कक्षा 12 जीव विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें आपको बताने वाले हैं जो कि हर साल बोर्ड परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं। तो आप यदि बोर्ड एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं और आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो अपने इस यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2022 की तैयारी सबसे बेहतरीन तरीके से मैं आपको करवा रहा हूं। तो आप हमसे ज़रूर जुड़िए और जितने भी आपको वीडियो दे रहे हैं एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हर एक वीडियो को आप वॉच कीजिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए। कहीं से भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप उसको लेके आप कमेंट करिए, मैं आपको उसको यानी कि जो आपका प्रश्न है उसको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा बेहतरीन तरीके से। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या है? वो है आपके बहुभ्रूणता पर आधारित प्रश्न आता है। किस पे आता है? दे देगा कि बहुभ्रूणता किसे कहते हैं, या फिर बहुभ्रूणता पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है ना, या फिर दे देगा भ्रूणपोष। तो आपको हम बता दे रहे हैं, आपको तैयार कर लेना है भ्रूणपोष, भ्रूणपोष पोष पर टिप्पणी करो। या तो ये पूछ लेगा या फिर दे देगा वो कि बहुभ्रूणता क्या है। क्या पूछ लेगा? बहुभ्रूणता क्या है। तो ये दोनों में से कोई एक प्रश्न वहां पे जरूर देखने को मिल जाएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए, ठीक है ना। तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहला आपका प्रश्न है जो कि आपको इसको जरूर से जरूर आपको तैयार करके ही जाना है, ओके ना, अपने बोर्ड के लिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या पूछ लेगा? दूसरा पूछ लेगा कि आवर्ती बीजी पादपों में निषेचन की क्रियाविधि कीजिए, या फिर द्विबीजपत्री पौधे में भ्रूण के विकास पर दे देगा, ठीक है ना। तो ये दोनों में से कोई एक देगा, या क्या दे देगा, या फिर वो दे देगा कि आवर्त बीजी पौधों में निषेचन क्रिया का वर्णन करो, निषेचन क्रिया का वर्णन करो। या फिर क्या दे देगा, या फिर ये पूछ सकता है कि द्विबीजपत्री में भ्रूण के विकास का वर्णन कीजिए, ठीक है। द्विबीजपत्री से रिलेटेड प्रश्न पूछ लेगा तो इसको तैयार कर लेंगे। क्या याद दे देगा? द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास पर टिप्पणी करो। तो ये दो हो गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा आपका क्या पूछ सकता है? तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है आपका कि परिवार नियोजन पर टिप्पणी लिखी। क्या बोलेगा? परिवार नियोजन पर टिप्पणी कीजिए। तो ये तीसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपके बोर्ड में आपको हर साल हर वर्ष, कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि आपके बोर्ड में पूछा न गया हो, तो हर साल ये दे देता है, ठीक है ना। दे देगा आपका कि परिवार नियोजन पर टिप्पणी कीजिए। चौथा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या दे देगा? आपको दे देगा प्रभाविता और अप्रभाविता में विभेद उत्पन्न कीजिए। क्या दे देगा? प्रभाविता तथा अप्रभाविता में विभेद उत्पन्न कीजिए, ठीक है। या फिर ये क्या दे देगा? चौथा में ही या क्या दे देगा? या दे देगा
कि आपका समयुग्मजी तथा विषम युग्मजी से क्या तात्पर्य है। दोनों प्रश्न अलग हैं लेकिन एक में ही लेके चलेंगे, ठीक है ना। सम युग्मजी और विषम युग्मजी से क्या तात्पर्य है। समयुग्मजी विषम युग्मजी से क्या तात्पर्य है। तो ये बहुत ही मोस्ट है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के लिए। पांचवा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या दे देगा, हर साल आता है, वो आता है अपूर्ण प्रभाविता क्या है। अपूर्ण प्रभाविता क्या है। उदाहरण सहित समझाइए, उदाहरण सहित समझाइए। या फिर क्या दे देगा, अथवा दे देगा डाउन सिंड्रोम पर टिप्पणी दीजिए। डाउन सिंड्रोम पर वो बोल देगा कि आप डाउन सिंड्रोम पर टिप्पणी दीजिए, डाउन सिंड्रोम क्या होता है, ठीक है ना। छठवां सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या दे देगा, वो दे देगा लिंग सहलग्न जीन्स वंशागति किसे कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या दे देगा, लिंग सहलग्न जीन वंशागति किसे कहते हैं। हर साल आता है, जी हाँ, आप देखेंगे उठाएंगे तो ये सब जो प्रश्न आपके यहाँ पे करवा रहे हैं ये सब हर साल आपका दे देगा, ठीक है ना। वहाँ पे ये हर साल पूछा ही जाता है, जितने भी आपके यहाँ पे प्रश्न दे रहे हैं यह आपको तैयार करके ही जाना है बोर्ड एग्जाम देने के लिए। सातवां सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, वो है मानव जीनोम परियोजना को महापरियोजना क्यों कहा जाता है, या फिर मानव जीनोम परियोजना पर टिप्पणी कीजिए, ठीक है ना। मानव जीनोम परियोजना को महापरियोजना क्यों कहते हैं, या फिर टिप्पणी बोल देगा इस पे देने के लिए। तो दोनों ही एक ही चीज़ है, बस थोड़ा सा हल्का सा आपका अंतर है और कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो इसको आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना है। आठवां सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा है, तो आठवां जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है डीएनए तथा आरएनए में अंतर। क्या दे देगा, डीएनए तथा आरएनए में अंतर, डीएनए तथा आरएनए में अंतर दे देगा, ठीक है ना। नौवां सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, आनुवंशिक कूट क्या है। आनुवंशिक कूट से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आप तैयार कर लिए, या फिर जेनेटिक कोड क्या है, फिर आनुवंशिक कूट पर टिप्पणी लिखिए, कुछ भी दे देगा, टिप्पणी लिखो, तो कुछ भी वहां पे पूछ सकता है। जरूरी नहीं है कि आपका एक ही देगा, वो कुछ भी कहीं से भी वो पूछ सकता है, तो आप इसको विशेष ध्यान देंगे। बिल्कुल एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना, जितना हो सके आप करिए। और 10वां सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सक्रिय तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा में 4 महत्वपूर्ण भेद दीजिए। यानी कि सक्रिय तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा पर टिप्पणी लिखो। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 10 जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे ऐड करवाए हैं, इसको आप तैयार कर लेंगे तो इस बात की मैं 100% श्योर गारंटी देता हूँ, यस केमिस्ट्री देता है कि यहाँ से बाहर एक भी नहीं आएगा। और आप बोर्ड एग्जाम तैयार करें तो अपने इस यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।